कि हमारे गांव में क्या पता कूड़े गाड़ी लगी हुई है। हाँ, वो तो काफी दिन पहले से लगा हुआ है। देखे कभी कूड़े गाड़ी आते हुए यहाँ पे आपके घर तक? नहीं। आपके घर कहाँ पर है? बिनोटोला बिहार में ही है, बॉर्डर के पास। तो कभी देखे आपने कूड़े गाड़ी आता हुआ? नहीं देखी ना, कभी मैंने भी नहीं देखा। वो तो मेरे को अचानक दिख गया तो मैंने सवाल पूछ लिया। आपको मैंने क्या बोला? हमारे गांव में जैसे तुम तो पहले से रहते हो, काफी साल हो गए रहते हुए, और मैं छोड़ दिया गांव को, 20 साल हो गए, 20 साल के बाद आया हूँ। तो मुझे कुछ कूड़े के गाड़ी के बारे में कुछ सुनने को मिला कि हमारे गांव में क्या पता कूड़े गाड़ी लगी हुई है। हाँ, वो तो काफी दिन पहले से लगा हुआ है। देखे कभी कूड़े गाड़ी आते हुए यहाँ पे आपके घर तक? आपके घर कहाँ पर है? बिनोटोला बिहार में ही है, बॉर्डर के पास। तो कभी देखे आपने कूड़े गाड़ी आता हुआ? नहीं देखी ना, कभी मैंने भी नहीं देखा। वो तो मेरे को अचानक दिख गया तो मैंने सवाल पूछ लिया। आपको मैंने क्या बोला? जब कूड़ेदानी का स्टार्ट हुआ साफ सुथरा करने के लिए, तो पहले कुछ दिन आया, आने के बाद बीच में लुप्त हो चुका है। मान के चले कि वो आया ही नहीं, कभी मैंने देखा ही नहीं बीच में कि भाई यहाँ, हाँ यहाँ आया है। तो आप बोल रहे कि आज मैंने देखा, तो मैं उसी का हिसाब से बोल रहा हूँ कि पहले ये पूरा साफ कर रहा था। ये जो बंगाल बॉर्डर है, जहाँ 11 नंबर वार्ड पड़ता है, बंगाल बॉर्डर से लेकर पूरे बात के ऊपर तक, उधर 11 नंबर वार्ड भी है, तो वहां से लेकर 11 नंबर वार्ड में पूरा सफाई कर रहा था पहले। जानते हो भीम, आज जब मैंने फोन मिला के पूछा ना, तो यूं कह रहे कि भैया यहीं तक अलाउड है। फिर मैंने सीधा सिंपल, मतलब अगर आपको काम लेना तो सिंपल सवाल ये पूछो कि अच्छा ये बताओ, बिहार का स्टॉप तक जाता है कि नहीं जाता कूड़े गाड़ी? आती कि नहीं आती? जाना चाहिए। तो मैंने कहा परमिट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो कह रहा भाई उलझा रहे थे, गोल गोल बातें घुमा रहे थे। मैंने कहा सिंपल बताओ कि कल से आप भेजोगे कि नहीं भेजोगे? ठीक है। फिर यहाँ के लोगों से मैं पूछता हूँ तो कह रहा यहाँ पे आता ही नहीं है, सबने बोला। ठीक है, आपको तो मैं भी बोला कि पहले आ रहा था, अभी नहीं आ रहा। तो अभी ना आने के पीछे क्या कारण है, ये तो हमें पता नहीं। आप क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल तो उनको। मैंने उनसे ये भी पूछा, हो सके तो वो थोड़ा सा जो वीडियो है मैं लगा दूंगा, आप सुन लेना। अगर मतलब जैसे पर्सनल कॉल किया था मतलब, लेकिन वो जो नंबर है वो पूरा डिस्प्ले में दिखता है, पब्लिक फिगर में है, तो मैं लगा दूंगा। लेकिन देखो जनता, बिनोटोला की जनता, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जागो। अगर नहीं जाओगे ना तो वो जो कूड़े की गाड़ी जो है ना, आप लोगों के लिए लगाया गया है विधायक द्वारा, ठीक है जी, और अहमदाबाद नगर निगम में आता है, और आप लोग अपनी हक मांग नहीं रहे हो। सिर्फ आपको उलझा किसमें रखा है? 400 रुपए के पेंशन, आवास योजना, डूबी का पैसा, इन सब स्कीमों में आपको उलझा रखा है, और आप बार बार खाली फोटोकॉपी करा के देते रहो सबको। बस यही काम है। एक आवास योजना लेने के लिए आप 10 बार उनको फोटोकॉपी करा के दो भाई। सरकार का यही काम है, सिर्फ आपसे डाटा लेना और डाटा को इकट्ठा करना, और डूबी के नाम से कभी कोई छूट जाएगा। सब कुछ देने के बाद भी आप एक आधे छूट जाओगे लोग। ये बात हकीकत है या नहीं है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। देखिए, एक चीज और बोलना चाहेंगे। इस योजना होता है, तो बोल रहा था गांव में कि इस योजना का, उस जो योजना था उसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा बहुत काफी लोगों को उस चीज देके गया था। हाँ। ठीक है, फॉर्म देके गया था। उस फॉर्म में बोला गया था कि इस फॉर्म को अप्लाई करोगे तो सरकार से आपको पैसा मिलेगा। यार ये स्कैन में दूसरा लाभ के लिए था, लेकिन लोगों को बोला गया था कि भाई आप बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, ईमेल दीजिए, उसके बाद जो सिप कोड, ISP को जो कोड, IFC कोड, वो डालिए। तो हमें इस चीज को देखने के बाद जब हमने खुद का अंदर में विचार किया कि भाई अगर ये चीज अगर मान के चले दे देते हैं, भोले वाले जनता पढ़े लिखे कम है, इस चीज के बारे में जानकारी कम है, ये तो है ना गांव में, तो ये लोग क्या है उस फॉर्म को अप्लाई करके और इसी फॉर्म को दे रहा है। मान के चले गांव में इस तरह का स्कैम बहुत हुआ है कि जैसे कि कोई नंबर दे दिया, अकाउंट नंबर, और वहां से OTP मांगा रही है, इन्होंने OTP दे दिया, सारा पैसा निकल लिया। मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, आपका गांव का ही लोग है जो प्रतिनिधि है, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो। बाहर के व्यक्ति द्वारा, यानी कि इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। हाँ। उसके द्वारा आपके ही व्यक्ति को मतलब मिल बांट के पूरा पैसा उसी को दिया जाएगा, लेकिन स्कीम के नाम से डाटा आपसे लिया जाएगा। आप मुझे बताओ, इतने सारे बिहार सरकार की स्कीम चलाई जाती है, महिलाओं के नाम से 2500 रुपए, 3000 रुपए। अभी तो मेन मुद्दा वाली जो बात है, ये सवाल है कि जब मैंने बोला MCD की गाड़ी वाले को कि भैया हमारे गांव तक, बिहार बॉर्डर तक क्यों नहीं घुमाओगे, मैंने कहा इसका सवाल दो, आप घुमाते क्यों नहीं हो? क्या आपकी रूल और रेगुलेशन में लिखा हुआ है? आप तो खाना पूर्ति करते हो कि जैसे बिनोटोला 11 नंबर वार्ड, तो 11 नंबर वार्ड में 900 मीटर का, 11 नंबर वार्ड मान लो बांध के ऊपर से 900 मीटर का डिस्टेंस है, तो 900 मीटर में से वो कूड़े की गाड़ी जो है, यानी कि हरिजन समाज के जो भाई लोग रहते हैं वहां तक मतलब घुमा देते हैं। वो भी उनके भी आधे समाज तक, पूरे नहीं, उनका भी पूरे समाज तक नहीं घुमाते। पीपल का पेड़ तो मैंने इसलिए नाम लिया कि आप लोग देखते हैं, आधे ही समाज तक बांध के ऊपर से 100 मीटर आएंगे और वहीं से घुमा के लेके चले जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने बिनोटोला नाम 11 नंबर वार्ड के नाम से खाना पूर्ति कर दी, और रजिस्टर है डायरी में मेंशन भी कर दिया, भाई आज के डेट पे हमने इस गांव से सारी कूड़ा जो है उठा लिया गया है, खाना पूर्ति हो गया, सरकार के घर में डाटा भी चला गया। कभी विधायक वगैरह चेक करने आएंगे तो उसमें दिखा देंगे, हाँ भाई रोज डेली होता है। उसी इंसान को वोट दिया जाएगा जो सक्षम है। और अगर आपको लगता है कि 2026 का अगर आपको चाहिए, अगर आपको वोट चाहिए, तो आप हमारे गांव में एक बार आओ, इसका जायजा करो, लेकिन चंद लोगों के घर में बैठ के आप चले मत जाओ, उनसे बातचीत कर लो और खाना पूर्ति कर लो, और आगे आप भूल ही जाओ कि बिहार बंगाल का बॉर्डर कहाँ है। आपका फर्ज बनता है बिहार बंगाल का बॉर्डर आके देखने का, क्या स्थिति है वहां पे, रोड नाली गली कुछ है या नहीं है, वहां के लोग कैसे जीते हैं, ठीक है, वहां के एजुकेशन सिस्टम कैसे है, आपको कोई मतलब नहीं है। एक बार आके देखिए तो सही। उनके पेरेंट्स जाके इधर उधर घूमते रहते हैं,
बच्चों की कोई शिक्षा अच्छी नहीं है, उनको आप जागरूक भी नहीं करते हैं। ठीक है, सवाल है ये बहुत बड़ा खड़ा। और वो जो एमसीडी की गाड़ी प्रमाण है हमारे पास, आप देखो क्लिप तो आप लगाना पड़ेगा, नहीं तो कल को आप ही बोल देंगे भाई आपके पास प्रूफ क्या है। तो मैं कोशिश ये करूंगा, जब मैंने बात करी थी, मैंने उनसे सवाल पूछा था, वो क्लिप भी मैं यहाँ पे सेट कर दूं एडिटिंग के दौरान। ठीक है, तो कुछ डाटा उनके हाईलाइट कर दूं, लेकिन आप रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज सुन सकते हो। मैंने सवाल बार बार पूछा था कि आप विनोद टोला विलेज के जो बंगाल बिहार का बॉर्डर है वहां तक गाड़ी क्यों नहीं घुमाते हैं, तो वो बार बार सुन लेना, रिकॉर्डिंग में आप खुद ही सुन लोगे। क्या कहना तो फिर भी बोल देना से अच्छा होगा कि जो आप बोले हैं, जो रिकॉर्डिंग में जो बोला, वो जो अगर सेम मैच खाता है तो वो भी तो जनता को पता नहीं। एक बात बताइए, यहाँ के लोग कहते हैं भैया भाईचारा निभाओ, भाईचारा निभाओ। भाईचारा कहाँ निभाएंगे भाई? भाई तो एकदम कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। लेकिन जब दुनिया डिजिटल हो रहा है और कानून ने, सरकार ने वो लगाया है जनता की मदद करने के लिए, तो आप इतना समझिए कि वो गाड़ी बिहार और बंगाल के बॉर्डर जहाँ पे है, फर्ज बनता है ना बिहार के बॉर्डर से घूमने का, क्योंकि जनता जो है बिहार में ही तो रहती है, बंगाल थोड़ी ना मैं जाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन नहीं, 11 नंबर वार्ड के 200 मीटर तक ही कवरेज करते हैं बस, वो भी कूड़ा ढंग से उठाते नहीं उठाते हैं, कोई इसके बारे में सवाल खड़ा नहीं है। और हमारे गांव के जो 11 नंबर वार्ड की जनता को मैं बोलता हूं तो कह रहा है हाँ हमें तो ऐसे कहा गया था, मतलब भोली भाली है, कोई ध्यान ही नहीं है उनको। भाई अगर आप सरकार की स्कीम लेते हो ना, सरकार के पीछे आप इतनी पागल हो, तो आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि आप टैक्स भरते हो। टैक्स आप कहोगे कि सर हमारी तो सैलरी कम है, हम तो गरीबी की रेखा से नीचे, हम तो टैक्स भरते नहीं है। आपकी गलत फहमी है। आप ये कपड़ा भी खरीदने जाते हो ना, उस पर भी आप जीएसटी देते हो, तो मतलब टैक्स दे रहे हो आप स्टेट गवर्नमेंट को। शैम्पू खरीदने, एक शैम्पू का पैकेट 1 रुपए का लेते हो, उसमें भी आप टैक्स देते हो, आपका ही पैसा है। अगर वो टैक्स आप नहीं देते तो कोई सामान अगर आप परचेज करते तो उसमें आपका ऑलरेडी डिस्काउंट होता, 1 रुपए का सामान आपको 50 पैसे में मिलता, वो टैक्स के कारण ही 50 पैसे का सामान 1 रुपए हो गया है। तो आप जागो, पढ़े लिखने का मतलब ये नहीं है, आप बात सुन के भी जाग सकते हो। डिजिटल इंडिया आज की डेट पे हर घर में मोबाइल है। तो ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर भी करो लोगों तक, ताकि पहुंचाओ। देखो हमारे विनोद टोला के 11 नंबर वार्ड के जनता कैसे जी रहे हैं। और पूरी दुनिया जो है ना बहुत आगे जा चुकी है। अगर बात करो दिल्ली से ना, तो दिल्ली से गांव मुझे ऐसा लगता है, अगर डेवलप की बात करोगे, डेवलपमेंट की, तो दिल्ली से लोग बताते गांव जो है 20 साल पीछे है। ऐसा मेरा वाक्य नहीं है। आजमगढ़ से मेरा एक ड्राइवर आया था भाई, उन्होंने बोला कि दिल्ली से ये जो है ना 20 साल पीछे आपका गाँव। अगर बोल देंगे तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे को उन लोगों के खिलाफ जो है लड़ाई नहीं है। मुझे तो भाई लड़ाई इस बात पे है कि अगर कोई स्कीम दिया जा रहा है तो वो स्कीम जनता तक पूर्ण रूप से क्यों नहीं पहुंच रही, उनका जो फायदा है उनको क्यों नहीं बेनिफिट उठाए जा रहे। तो इसलिए किसी प्रतिनिधि के घर में मत बैठिए, उनको उठा के मत लाइए, क्योंकि वो तो आपको वही घुमाएगा कि जहां जहां उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया है, चाहे वो पैसे देके करवाए चाहे कैसे भी करवाए। ऐसे भी तो होता है ना कि जैसे मान के चले कोई एमएलए आया तो पहले से साफ सुथरा करके रखेगा। आप बताओ मत, आने से पहले बिल्कुल मत बताओ, पहले से साफ सुथरा करके रखेगा। भाई आएगा तो जगह दिखेगा। आप पहले से फोन करते हुए, हाँ साहब आज की जो है ना आपके 11 नंबर वार्ड पे यहाँ का मैं जो है मुआवजा जायजा करने वाला हूँ, बस इतनी सी बात पे वो पूरा एरिया को जो है इतना साफ सफाई कर देंगे। समझ गए ना सर? तो अगर आपको वोट चाहिए, जैसे जयराम महतो करता है ना, वो बहुत अच्छा भूमिका निभा रहा है। उन्हीं के टीम में हम लोग भी है। और अभी तो जयराम महतो का हम लोग देखते हैं वीडियो, उनका जो विकास है ना बहुत क्रांतिकारी है भाई, उसका हम इतना अच्छे से मानते हैं। अभी तो विपिन सर भी जाग रहे हैं, मतलब ऐसे शिक्षित व्यक्ति को आना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे इसको फिनिश करते हैं, और फिर देखते हैं अगर हो सके तो इसके बारे में अगर नहीं आया तो लिखित में शिकायत देंगे, और साथ ही साथ में इसकी वीडियो शूट भी करेंगे कि एमसीडी गाड़ी कहाँ से कहाँ तक आती है, कहाँ तक कूड़ा उठाई जाते हैं।